एक बहुत ही मेजर स्टोरी है आज की। ये है 19 साल के प्रिंस पटेल की। तो ये ओहायो के अंदर अपनी टेस्ला चला रहा था कार 90 माइल्स की स्पीड से। 90 माइल्स हो गए आपके 140 के करीब, 140 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की स्पीड से सिटी में। फ्रीवे पे नहीं, फ्रीवे पे लोग चला लेते हैं, जो कि वो भी गलत है। डिपेंड करता है कितनी लिमिट है, 65 की लिमिट है, 70 की लिमिट है, 75 की लिमिट है, 80 की लिमिट है, तो 90 चला सकते हो। तो समझ आता है कि स्पीड में चल रही है गाड़ियाँ। ये जो न्यूज़ स्टोरी आज की, इसमें सिटी के अंदर जहाँ पे 45 के करीब की स्पीड लिमिट होती है, उसमें ऑलमोस्ट डबल पे 90 की स्पीड से कार चला रहा था, टेस्ला चला रहा था। ऑटो पायलट था या नहीं था ये नहीं पता, बट भाई साहब ड्रंक भी थे। भाई साहब का लाइसेंस भी सस्पेंडेड था, बिकॉज वो पहले कभी और ड्रंक ड्राइविंग कर चुके हैं। और उन्होंने एक आदमी को उड़ा दिया, 36 साल के केविन फुलर को, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। बहुत ही मेजर स्टोरी है। पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर डिटेल में समझाता हूँ कि इसने क्या क्या कर दिया। और इसके ऊपर एक्सीडेंट नहीं, अब मर्डर का चार्ज लग रहा है इसके ऊपर। देखते हैं पहले न्यूज़ रिपोर्ट। Suspended license, prosecutors say all played a role in a deadly crash in Claremont County that killed a surveyor. Yeah, now a 19-year-old is facing serious charges, including aggravated vehicular homicide. WLWT News 5's Karen Johnson is live in Batavia with the latest on this investigation. Hi, Karen. Well, hey, Ashley, 19-year-old Prince Patel has now been indicted on 7 charges, including 5 counts of aggravated vehicular homicide and 2 counts of OVI. Prosecutors say he never should have been behind the wheel for several reasons. Surveillance video captures the moments before a deadly crash. A Tesla speeding down State Route 125 using the center turn lane. Almost striking other vehicles, weaving in and out of lanes. In another video, a surveyor can be seen working in the roadway just before he was hit and killed. He's since been identified as 36-year-old Kevin Fuller of Arkansas. According to his obituary, he was a self-employed surveyor doing work for an Arkansas-based company. Loved ones say he loved the outdoors, duck hunting, and fishing. In court today, Is it your desire at this time to plead not guilty? Yes, sir. investigators say Patel was going 90 miles an hour at the time of impact. After the crash, they say there were immediate red flags. कंटिन्यू करते हैं आगे, पर जो स्टोरी अभी तक हुई है वो समझा दूं कि पहले देखो, ये है अप्रैल 21 की स्टोरी है, पर अभी कुछ ज़्यादा चर्चा में आई है, कुछ 3 हफ्ते पहले के करीब। तो 21 अप्रैल को ये भाई साहब 90 की स्पीड से, जो कि मैंने बताया ना 140 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड बनती है, सिटी एरिया में ऐसे बहुत ही स्पीड से चला रहे थे। शो ऑफ कर रहे, इन एंड आउट लेन्स के इधर उधर जा रहा था। वहाँ पे बीच में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहा था, केविन फुलर नाम का। अब वो ना चौड़ी स्ट्रीट थी बाय द वे, इधर भी गाड़ियाँ जा रही थी, इधर भी गाड़ियाँ जा रही थी। बीच में येलो लाइन्स के अंदर, जहाँ पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, वहाँ पे काम कर रहा था वो। पर फिर भी इस ड्राइवर को उसकी लेन में नहीं जाना चाहिए था, बट बिकॉज ये 90 की स्पीड से था, इसने सोचा आगे वाली गाड़ी को वहाँ से ओवरटेक कर लूँगा। जो वहाँ घुस गया और उसको उड़ा दिया और कई दूर तक घसीटता चला गया। अब आपने देखा वीडियो में उसका एक बियर का कैन भी मिला। तो ये एक्चुअली में ड्रंक था, OVI बोल रहे हैं ये, तो मतलब ऑपरेटिंग व्हीकल अंडर इन्फ्लुएंस। ड्रंक के साथ साथ इसने कंट्रोल सब्सटेंसेस भी ले रखे थे, तब ये इसकी स्लर्ड स्पीच थी। ये बेसिकली जो इसका ब्लड अल्कोहल कंटेंट निकला वो 3 गुना निकला, जो परमिसिबल जो लिमिट है उसके 3 गुना निकला। ये बेसिकली ड्राइव करने के काबिल था ही नहीं, फिर भी ये ड्राइव कर रहा था। ऊपर से ये मार्च में 1 महीना पहले, इंसिडेंट से 1 महीना पहले, 44 डेज़ पहले इसने फिर ड्रंक एंड ड्राइविंग करी थी, और तब उसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया था। तब ये 2 गुना लिमिट निकली थी इसकी अल्कोहल कंटेंट की, तब 2 गुना लिमिट निकली थी, और उसकी वजह से इसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया था। फिर भी ड्राइव कर रहा था, मतलब लाइसेंस वैलिड नहीं, ऊपर से ड्रंक एंड ड्राइविंग, ऊपर से आदमी को उड़ा दिया। मतलब क्या क्या काम कर रखे थे इसने इस इंसिडेंट में, इसलिए इसके ऊपर 7 चार्जेस लग गए। Patrol had contact with the defendant while EMS was treating him. The defendant was very belligerent towards the officers. He was slipping them off as they were trying to talk to him. They say his speech was slurred, eyes bloodshot. Highway Patrol talked to the defendant the next day. He indicated he did not remember anything from the day before. Prosecutors say Patel never should have been behind the wheel. They say his blood alcohol content was 3 times the legal limit to be driving, and his license were suspended. He had an OVI with a crash that he was convicted of 44 days prior to this incident. He had a Kentucky conviction for OVI 44 days prior to this. Yes, sir. It was under an OVI suspension. Yes, sir.
Bond will be set at $1 million, cash, professional, or real estate. And we looked into that conviction from March. It took place in Campbell County, Kentucky. Investigators there say at the time of the incident, he was driving erratically. He hit another car, then took off. And in that case, records show his blood alcohol level was twice the legal limit. Reporting live tonight in Batavia, Karen Johnson, WLWT News 5. And Karen, in this recent case, did he stop after the crash? Well, prosecutors mentioned that today. They said he did stop after the crash, but they also said they don't know if he stopped on his own or if it was because he was driving a Tesla and the car stopped after the impact. All right, Karen Johnson reporting live for. एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जो पिछला जो इसने मार्च में इंसिडेंट किया था ना, जिसमें ये जब ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था फिर से मार्च के अंदर, तब ये ठोक के चला गया था, रुका ही नहीं था. तब इसने डबल इसकी अल्कोहल कंटेंट निकला था, तब इसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया था बाद में. और अप्रैल में जब इसने फिर से इंसिडेंट किया, तब ये पूछते रिपोर्टर कि इस बार ही रुका है या फिर चला गया था इस बार भी. तो कहते कि इस बार कार रुक गई थी. अब ये नहीं पता कि खुद से रोका या बिकॉज टेस्ला थी, टेस्ला इम्पैक्ट के बाद यूजुअली रुक जाती है ना खुद ही, तो टेस्ला खुद से रुक गई. तो इसके ऊपर 7 चार्जेस लगे हैं. 5 काउंट ऑफ व्हीकल होमिसाइड एंड 2 काउंट्स ऑफ OVI, मतलब ऑपरेटिंग व्हीकल अंडर इन्फ्लुएंस. क्योंकि एक तो अल्कोहल का, बियर का कैन भी मिला, दूसरा बेंजोस करके इसने एक वो ड्रग ले रखा था, तो उसका भी इफेक्ट था. मतलब ऐसी सिचुएशन में एक बंदा लाइसेंस सस्पेंडेड है पुराने इंसिडेंट से, फिर ड्राइव कर रहा है, और पुराना इंसिडेंट भी OVI का, लाइक ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस वाला, बहुत सीरियस ऑफेंस है अमेरिका में, फिर ड्राइव कर रहा है. दूसरा फिर से ड्रिंक एंड ड्राइविंग, फिर अब इस बार ड्रग भी ले रखे हैं. तीसरा एक बंदे को भी उड़ा दिया. पर आपने एक चीज़ नोट करी, 19 साल के लड़के को अल्कोहल कैसे मिल गई, ड्रग कैसे मिल गया? ये भी एक चार्ज है, इलीगल है. मतलब 21 की लिमिट है, जो मिनिमम एज लिमिट है ना अमेरिका में ड्रिंकिंग की, 21 ईयर्स है. उसके पास अल्कोहल कहाँ से आई? तो वो भी एक चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर. तो और $1 मिलियन का इसको बॉन्ड मिला है. अब अभी इसका क्या हुआ आगे, अभी वो इंटरनेट पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. और होती तो मैं पक्का बताता आपको, क्योंकि इट हैज़ बिन लाइक 3-4 वीक्स. अब तक तो इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए थी क्या हुआ इसका सेंटेंस में, वो नहीं आई अभी तक. आती तो मैं ज़रूर बताता आपको. बट ये थी स्टोरी इसकी. सो शेमफुल, सो डिस्गस्टिंग कि मतलब पिछले इंसिडेंट से भी नहीं सीखा और फिर से इस बार एक और इंसिडेंट कर दिया, और इस बार तो एक बंदे को उड़ा दिया इसने. बेचारे कि क्या गलती थी उसकी, वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था बीच में खड़े होके. ये कॉमेंट पढ़िए वाला डेनिस का, दिस वॉज माई सन इन लॉ. कितना बुरा लग रहा होगा कि इनका सन इन लॉ था, वो दामाद था इसका, डेनिस का, जिसको उड़ाया इसने, केविन को. और अभी भी कोर्ट में जाके ही इज प्लीडिंग नॉट गिल्टी. मतलब रियली, टेस्ला में तो कैमराज भी होते हैं राइट. टेस्ला की वो निकाल लो ना फुटेज, वो निकाल लो, पता लगेगा सारा. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. यहीं पे वीडियो बंद करता हूँ गाइस. अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना हो, उसका सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना. बट सैड न्यूज़. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताना. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस. बाय.